गुड इवनिंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम आपको बता दें, ये संविधान को लेकर है। और इसको हम इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अभी आगामी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने हैं। हम बात करें 10+2 का एग्ज़ाम होना है, हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, तो संविधान को लेकर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं, हम आपको बता दें कि आज की वीडियो का उद्देश्य ये है कि जब संविधान बनाया गया था, जो मूल संविधान है जिसको 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया था, एक संविधान तो वो है और दूसरा संविधान वर्तमान संविधान के नाम से जिसे हम जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान में क्या क्या मौजूद था और बाद में इस संविधान के अंदर कितनी चेंजिंग आ गई हैं, या किस पार्ट को बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है समय को देखते हुए, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। फिर पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, या भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मौलिक अधिकार कम हो गया है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बातें करेंगे कि जो संविधान में पहले मौजूद थी, या तो उनको अब बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची। अनुसूचियाँ हमारे संविधान में, जब संविधान बना था, जब मूल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी? 8 थी। हम वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो हमारे देश में 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियाँ प्लस कर दी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे जैसे हमें ज़रूरत फील होने लगी, हमें लगने लगा कि हमें अनुसूचियाँ बढ़ानी चाहिए, तो टाइम पर हमने संशोधन करके जो है अनुसूचियों को बढ़ा दिया। प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। राष्ट्रीय भाषा की हम बात करें, हमारा सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी है, उर्दू है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, ऐसी लैंग्वेजों की हम बात करें, तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो 14 लैंग्वेज थी या 14 भाषाएं थी, जिसमें हिंदी है, हम बात करें गुजराती है, राजस्थानी है, उर्दू है। तो पहले 14 थी और बाद में इनको बढ़ाकर जो है 22 कर दिया गया है। मतलब जैसे जैसे हमें ज़रूरत फील हुई कि हमें जो है भाषाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे हमने सिंधी को बढ़ाया, जैसे हमने संथाला को बढ़ाया, है ना, त्रिपुरी लैंग्वेज को हमने बढ़ाया, मिजो को बढ़ाया, तो ऐसे हमें ज़रूरत होती गई और हम संशोधन करते करते हमने आज अपने संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। पहले 14 थी, अब 22 हैं। तो इसके हम प्लस की बात करें तो 8 भाषाएं हमने अपने संविधान में 1947 से लेकर अब तक जोड़ी हैं, या हम कहें जैसे हमारा संविधान तैयार हुआ 1950 में, तो 1950 से लेकर 2022 तक हमने 8 भाषाएं अपने संविधान में और जोड़ ली हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे हैं। तो जब संविधान बना था तो फंडामेंटल राइट्स 7 थे। संविधान जब बना हमारे देश का तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और अब इनको 6 कर दिया गया है, मतलब 1 घटा दिया गया है। और एक वो वाला घटाया है संपत्ति का अधिकार। पहले तो हमने आपसे कहा कि मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे पहले हमारे, बाद में 1 माइनस कर दिया गया, अब 6 हैं। तो एक जो माइनस किया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। पहले भारत के लोगों पर संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। मतलब ये कि कितनी भी संपत्ति हो उसका आपको राइट्स है, अधिकार है, लेकिन अब इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और आपको जवाब देना होगा, या एक लिमिट तक आप अपने पास पैसा रख सकते हैं। आइए और देखते हैं अगला पॉइंट, मूल कर्तव्य की हम बात करें। मूल कर्तव्य, जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें, जैसे शिक्षा का अधिकार है, जैसे अपने संविधान की हमें इज्जत करनी है, अपने देश के ध्वज की इज्जत करनी है, ऐसे मौलिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, जिनको मूल कर्तव्य हम कहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से हम जानते हैं। तो ये जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ तो उस वक्त कोई भी नहीं था, मौलिक कर्तव्य मतलब 0 था।
बाद में हमें जरूरत हुई कि कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन किया। जैसे पहले 1 किया होगा, फिर 2 संशोधन, फिर 3 संशोधन, फिर 4 संशोधन, ऐसे हम 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं जो कि 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत में किया गया, जो कि उसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। हमने 10 मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ा था। क्लियर है बात? तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, जिसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह दी। उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन की हम बात करें तो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में संपन्न हुआ, और इसमें हमने एक और मौलिक कर्तव्य को बढ़ाया जो कि शिक्षा का अधिकार है। मतलब ये हुआ कि हम 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा फ्री में देंगे, ये हमने मौलिक कर्तव्य का एक हिस्सा बनाया। अब टोटल भारत के अंदर या भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर है बात? आइए थोड़ा और समझते हैं। हम संशोधन की बात करें, संशोधन से आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान के अंदर हमको कोई भी कैसी भी चेंजिंग करनी है या किसी भी चीज़ को बढ़ाना घटाना है तो वो संशोधन के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। संशोधन का मतलब ये है कि कोई चीज़ या तो गलत है, उसको हमने सुधार कर सही किया है, या कोई चीज़ है ही नहीं तो हमने उसको संविधान में जोड़ा है। तो संशोधन की हम बात करें तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कोई संशोधन था ही नहीं। बाद में संविधान संशोधन बढ़ते गए, तो अब तक जो है संविधान में 127 जो है संशोधन करने का प्रयास किया है, जिसमें से स्थायी रूप से 105 संशोधन हमारे सफल भी हो गए हैं। मतलब हमने 127 को संशोधन करने का प्रयास किया, तो कई कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए, तो टोटली हम फाइनल बात करें तो 105 संशोधन हमने फाइनली भारत के संविधान में कर दिए हैं। जिन चीज़ों को हमें जोड़ना था हमने वो चीज़ें भारत के संविधान में जोड़ दी हैं। थोड़ा समझते हैं भाग की बात करें हम, संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 22 भाग थे। कि क्वेश्चन पूछा था संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी। और कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। तो मैं ये लिख देता हूँ बात यहाँ, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में। और कभी बात आती है इसको पैसों के लिए कितना खर्च हुआ, तो तकरीबन 64 लाख रुपया इस संविधान को बनने में खर्च हुआ था उस दौर में। चलिए हम यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे थे। संविधान के भाग की बात करें तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 22 भाग थे, जो कि प्रेजेंट में अब 25 भाग हैं। इसमें समय समय पर अपने भागों को जोड़ दिया है। और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, और जो कि अब तक संशोधन होते होते बढ़ते बढ़ते जो है 470 आर्टिकल हो गए हैं। अमेंडमेंट होता रहा, संशोधन होते रहे, आर्टिकल बढ़ते रहे। भाई किसी भी चीज़ को जो हम संविधान में जोड़ेंगे तो कोई ना कोई लाइन लिखेंगे, कोई ना कोई बात लिखेंगे। जैसे हम कोई बात लिखेंगे तो उसको हम आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। मान लीजिए एक अनुच्छेद हो गया, 1 लाइन हो गई, दूसरा अनुच्छेद 2 लाइन हो गई, तीसरा 3 लाइन हो गई। ऐसे पहले 395 अनुच्छेद थे, बाद में जब हमने संशोधन किए, ये हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, संविधान के भाव को जोड़ा है, भाषाएं जोड़ी हैं, अनुसूचियाँ जोड़ी हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद है वो भी बढ़ेंगे। तो वो ऐसे बढ़ते गए तो अब जो है वो 470 हैं, और ये टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। थोड़ा और समझते हैं। संघ सूची की बात करें हम, संघ सूची में जो कितनी चीज़ें पहले विषय थे तो 97 विषय थे, अब जो है इसमें बढ़ाकर हमने 100 कर दिए हैं। और राज्य सूची की भाई हम बात करें तो इसमें 66 थे पहले, अब जो है ये 61 हो गए हैं, मतलब -6 हो गया है। यहाँ +3 हो गया है, यहाँ तो प्लस बहुत सारे हो ही गए हैं, यहाँ +3 हो गया है। संशोधन चल ही रहे कंटिन्यू। तो ये जो है अभी का रेशियो हम आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान अब हमारा ऐसा है, और जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो कुछ इस आधार पर बना हुआ था, और अब का आधार 2022 का ये है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका मॉडल भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में हमको जो है संशोधन करने का अधिकार है। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो ये आपके एग्ज़ाम में हमारी वीडियो कुछ ना कुछ लाभदायक होगी। बाकी आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आप वर्क करेंगे तो फिर आपकी जॉब भी जल्दी से लग जाएगी। तो हमारी वीडियो आपके कुछ ना कुछ लाभदायक आपको लगे कि कुछ काम आई, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें। धन्यवाद।